नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक कुंडली लाया हूँ, जिसके द्वारा आपको थोड़ा समझा सकूँ कि किसी की लाइफ में अगर सरकारी नौकरी के योग हैं, तो वो नौकरी के योग कर्मफल और भाग्य के द्वारा कैसे फलित होते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं सरकारी नौकरी में भाग्य का सहारा होना भी बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है? पोस्टें 100 होंगी, लेकिन उसे भरने वाले कम से कम 20,000 होंगे। तो उन 100 लोगों की कुंडली में, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो 20,000 हैं उसमें से कम 5,000 ऐसे लोग होंगे जो मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो वैसे ही एक कुंडली लाया हूँ, ये सिंह लग्न की कुंडली है, ठीक है? अब आप ये देखिए, लग्न पे चंद्रमा बैठा है। अभी मैं लग्न कुंडली की केवल बात कर रहा हूँ। सिंह लग्न की कुंडली है। और दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कर्म भाव। कर्म भाव किसे कहते हैं? दसम भाव। अब दसम भाव में हम देखेंगे कौन बैठा है? सूर्य और मंगल। अब यहाँ पे हम सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति देखेंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य लग्न भाव का स्वामी है, जो बैठा है आपका यहाँ पे कर्म भाव पे। दूसरा मंगल, जो हमारा एनर्जी और पराक्रम का कारक है, वो कहाँ का स्वामी है? भाग्य भाव का स्वामी होके हमारे दसम भाव में इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद हम दूसरा भाव देखेंगे, आय भाव। आय भाव का स्वामी कौन है? बुध। और ये बुध कहाँ पे बैठा है? ये बैठा है भाग्य भाव पे। किसकी राशि पे? मंगल की राशि पे, जो कि स्वयं कर्म भाव पे बैठ के इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद एक और भाव देखेंगे हम, छठवां भाव। ये भी हमारा नौकरी, रोग ऋण रिपु का भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के लिए भी ये उत्तरदायी होता है। इस भाव में हम शनि देखेंगे। शनि महाराज जी उच्च का होके तृतीय भाव में बैठे हैं। तृतीय भाव में शनि को अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा मेहनत और पराक्रम भाव का है। ये पराक्रम का भाव होता है, और शनि हमारा कारक ही अधिक परिश्रम का है। मतलब ये व्यक्ति को हार नहीं मानने देता है जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। व्यक्ति परिश्रमी भी बहुत होता है। अब कर्म भाव का जो स्वामी है, दसम भाव का स्वामी, वो कौन है? शुक्र। अब इस शुक्र की स्थिति देखिए, ये कहाँ बैठा है? ये बैठा है लाभ भाव में। लाभ भाव क्या है? दसम भाव का द्वितीय भाव। ठीक है, जैसे लग्न का द्वितीय भाव क्या है? हमारा धन भाव, हमारा वाणी भाव। वैसे कर्म भाव का द्वितीय भाव, कर्म भाव से जो धन प्राप्त होगा, वो धन भाव कौन सा है? एकादश भाव। ठीक है, उसका स्वामी पे जाएंगे। सबसे पहले उसका स्वामी कौन है? बुध। ये बुध कहाँ बैठा है? ये बुध बैठा है भाग्य भाव में, मंगल की राशि मेष राशि पे, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, और यही मंगल कर्म भाव पे बैठा है। दूसरा आप देखेंगे, यहाँ पे शुक्र और राहु बैठे हैं। शुक्र कहाँ का स्वामी है? दसम भाव का स्वामी होके एकादश भाव में बैठा है। साथ में यहाँ पे उच्च का राहु बैठा है। राहु उच्च का बुध की राशि मिथुन में है। ठीक है, और मिथुन राशि राहु को बहुत पसंद आती है, उसे राहु सपोर्ट करता है। और यही बुध, मतलब राहु पे स्पष्ट तौर पे बुध का प्रभाव हो गया है। राहु क्या है? राहु एक एनर्जी है जो कि छाया ग्रह है, जो कि किसी ग्रह की एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। अब यहाँ पे ये बुध की छाया बन के बैठा है। बुध भाग्य भाव, एकादश भाव और आय भाव, ठीक है, इन तीनों का मालिक है, या इसका इफेक्ट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की एनर्जी बड़ी है। अब हम जाएंगे भाव चलित कुंडली में। अब देखिए यहाँ पे भाव चलित कुंडली में, ठीक है, यहाँ पे भी आप जो चंद्रमा लग्न कुंडली में लग्न में आया था, यहाँ पे ये चंद्रमा कहाँ पे आ गया? आय भाव में। और इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो कहाँ का स्वामी है? व्यय भाव का। तो कहीं न कहीं चंद्रमा एक धन का आवागमन, जो चंद्रमा की गति बहुत है। चंद्रमा हमारा माता, मन, इसका कारक है। साथ में ये अगर आय भाव में आया है, तो कहीं न कहीं जो आय होगी उसका व्यय भी दिखाता है, कि व्यय भी बहुत तेज़ी से उस धन का होगा। अब मैं बताता हूँ, इन जातक ने सरकारी नौकरी लगी, ठीक है, उसके बाद लोन से अपना घर लिया, ठीक है, लोन से ही अपनी लग्ज़री की चीज़ें ली, लेकिन लोन चल रहा है, धन आ रहा है, लोन में जा रहा है, ठीक है, मतलब धन चलायमान है। अब चंद्रमा यहाँ पे चलायमान
बहुत जल्दी से धन को प्राप्त करवा रहा है, साथ में धन का व्यय भी करवा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिति बन गई है। अब हम नक्षत्र वाइज जाएंगे कि सूर्य जो विशेषकर उसके लिए कारक जो चीज़ें हैं सरकारी नौकरी के लिए वो कहाँ-कहाँ बैठे हैं। सूर्य, शनि, मंगल, बुध किस-किस के नक्षत्र में यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सूर्य को देखेंगे। सूर्य 10th भाव में शुक्र की राशि है, लेकिन सूर्य किसके नक्षत्र पे बैठा है? अपने नक्षत्र पे बैठा है। ठीक है, बुध के नक्षत्र पे बैठा है, जो बुध भाग्य भाव में बैठा है। अब मंगल के सब पे बैठा है, जो कि मंगल भाग्य भाव का स्वामी है। तो सूर्य यहाँ पे क्या हो गया? सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बहुत बली हो गया है। इसके बाद 10th भाव में दूसरा ग्रह कौन सा बैठा था? मंगल। मंगल को देखा, मंगल शुक्र की राशि पे, मंगल भी कहाँ बैठा है? सूर्य के नक्षत्र पे। तो सरकारी नौकरी का कारक है, साथ में लग्न का स्वामी है। दूसरा, मंगल बैठा है शुक्र के उपनक्षत्र में है, कि राशि ही शुक्र है, उपनक्षत्र भी शुक्र है, और आपने देखा है शुक्र बैठा कहाँ है? लाभ भाव में भी बैठा है। और तीसरा है शनि, मंगल शनि के सब में बैठा है। शनि कहाँ है इसमें? उच्च का होके तृतीय भाव में बैठा है। शनि सूर्य कहीं ना कहीं आपके सरकारी नौकरी के कारक हैं। तो यहाँ पे मंगल की स्थिति, अमंगल असली में भाग्य भाव का स्वामी भी है, तो कहीं ना कहीं मंगल की स्थिति भी यहाँ पे एक तरीके से आप देखेंगे सरकारी नौकरी के लिए पॉजिटिव हो चुकी है। अब हम तृतीय ग्रह पे आएंगे, बुध पे, जो भाग्य भाव में मंगल की राशि पे बैठा है। बुध मंगल की राशि पे बैठा है, लेकिन किसके नक्षत्र पे बैठा है? शुक्र के नक्षत्र पे बैठा है, जो शुक्र 10वें भाव का स्वामी है। ठीक है, 10वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। साथ में शनि का उपनक्षत्र है। शनि क्या है? उच्च का होके तृतीय भाव में बैठा है, 6वें भाव का स्वामी है। ठीक है, और चौथा इसमें देखेंगे राहु का सब है। राहु क्या है? बुध की छाया बनकर बैठा है, वो बुध की जो भाग्य भाव का स्वामी है, साथ में आय भाव का स्वामी है। ठीक है, और एकादश भाव का और आय भाव का स्वामी होके भाग्य भाव में बैठा है, और राहु उच्च का होके बैठा है। तो कहीं ना कहीं राहु भी इस कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बना गया है। ठीक है, इसके बाद हम चंद्रमा को देखेंगे, जो आय भाव में है, वो कहीं ना कहीं व्यय का कारक भी है। ठीक है, और देखिए चंद्रमा बैठा है सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य क्या है? सरकारी नौकरी, 10th भाव, अपने नक्षत्र पे बैठा है, साथ में लग्न का स्वामी है। ठीक है, साथ में मंगल भी सूर्य के नक्षत्र पे बैठा है, साथ में यहाँ पे चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र पे बैठा है, लेकिन उपनक्षत्र कौन सा है यहाँ पे? चंद्रमा अपने उपनक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा का उपनक्षत्र भी यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है। लास्ट में केतु का सब है। केतु चंद्रमा का क्या है? शत्रु, ग्रहण लगाएगा। कहीं ना कहीं जो आय हो रही है, ठीक है, वही आय लोन के माध्यम से वापस जा रही है, वही आय टेंशन दे रही है, वही आय स्वास्थ्य में खर्चा भी कर रही है। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? मन पे। ठीक है, मन पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, चंद्रमा टेंशन दे रहा है, पैसे का व्यय करा रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लाभ भाव में हमने राहु देखा था, राहु बैठा हुआ है बुध की छाया बन के। इसमें राहु देखिए बुध की राशि में बैठा है एकादश भाव में, साथ में मंगल के नक्षत्र पे है। किस मंगल के नक्षत्र पे? जो भाग्य भाव का स्वामी है, और कर्म भाव पे बैठा है। और किसके उपनक्षत्र पे? शुक्र के उपनक्षत्र पे। अब शुक्र क्या है? 10th भाव का स्वामी है। ठीक है, एकादश भाव में बैठा है, और यही शुक्र सब में भी राहु शुक्र के साथ ही बैठा है। और शुक्र क्या है? लग्जरी है। राहु क्या है? शुक्र को सपोर्ट करता है, क्योंकि कलयुग कैसा है? क्या है? भोग है। इस कलयुग में हम भोग के चारों ओर, भोग कब मिलेगा? जब आपका शुक्र मजबूत होगा। तो इस कुंडली में कहीं ना कहीं आप पूरी कुंडली को चेक कीजिए, इसमें देखिए ये चीजें अपनी कुंडली में, या किसी कोई व्यक्ति की कुंडली आती है, आप उसमें अगर कोई नौकरी के बारे में पूछता है, सरकारी नौकरी के योग हैं, तो जिसके योग वो प्रबल बने होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि आपको पहली नज़र में पता चल जाएगा कि हाँ इसके योग बहुत प्रबल हैं। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि भाई इसके योग प्रबल है, कैसा करेगा? देखिए हम कुछ नहीं करते हैं, ग्रह अपने आप ही हमारे मन में वो चीज़ कराने के लिए डाल देंगे। पहले मैं बताऊं, ये कुंडली जिनकी है बहुत गरीब परिवार से हैं, सामान्य शिक्षा प्राप्त की है, विवाह हुआ, विवाह के बाद इन्होंने टीचिंग का
कोर्स किया है, सरकारी कोर्स कोई टीचिंग का किया, ठीक है, पढ़ाई की, उसके बाद एग्ज़ाम दिए और जो इन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, कहीं न कहीं उसी फर्स्ट एग्ज़ाम में कई लोग नहीं निकले, लेकिन इनका नंबर आ गया। वो बात अलग है, शनि भी है उच्च का, तो शनि ने परिश्रम ज़रूर कराया है। देखिए, लेकिन आप देखेंगे, देखिए जैसे आप कहीं जाएँगे ना, परिश्रम 100 लोग परिश्रम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 10 लोग सक्षम हो रहे हैं, जिसके कहीं न कहीं ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी जो 100 लोग हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत वो बराबर करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनके भाग्य का उन्हें साथ नहीं मिल पाता है। यहाँ पे भाग्य का साथ इस जातिका को मिला है, जातक को मिला है और कहीं न कहीं उन्हें लाभ हुआ है इस चीज़ से, ठीक है? इस प्रकार कुंडली में हम कहीं न कहीं सरकारी नौकरी संबंधित योग हम दे सकते हैं, ठीक है? और एक और चीज़ बोलूँगा, आजकल देखिए 28 जून से शनि वक्री हुआ है, तो ज़्यादातर लोग जिनका शनि खराब अवस्था में है या गलत भाव में है, दूर में है, तो कहीं न कहीं व्यक्तियों के खर्चे का ये योग बनाता है। अभी नवंबर तक शनि वक्री है, तो आप लोग सतर्क रहिए, अध्यात्म की तरफ जुड़िए, हनुमान चालीसा, संकट मोचक हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, मंगल शनि को सुंदरकांड कीजिए। कहीं न कहीं ये आपके शनि आपको कर्मों से इसे जोड़ेगा, ठीक है? और आपकी जो कष्ट होगा, उन कष्टों को दूर करेगा। देखिए, हमारा ग्रहों का प्रभाव समझने का एक सिंपल सा रूल है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। बारिश हो रही है, मैं बारिश में जा रहा हूँ, मैं भीग जाऊँगा। अगर मैं उपाय कर रहा हूँ, उपाय क्या है? छाता। बारिश तो तब भी हो रही है, लेकिन छाता मेरे हाथ पे है, तो मैं कभी नहीं भीगूँगा। वही चीज़ है कि उपाय जब हम करते हैं, तो वही छाता रूपी उपाय हमारे हाथ में होता है। ग्रहों की बारिश वैसे ही होती रहती है, लेकिन कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों से लाभ मिलता है। इसी के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है? धन्यवाद।